और भगवान ने वेणु में क्या बजाया भाई? 2 अक्षर गाया, क्या? रा और धा। इसके अलावा कुछ गाई नहीं। श्री ठाकुर जी ने जब गाया रा और धा, आज भी महाराष्ट्र के इस परिसर में भगवान यही गाया, क्या? अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी हो, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तेरी कोयलिया पे बाजे मुरलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी कोयलिया पे बाजे मुरलिया, छम छम नाच गिरधा गुलाम तेरो बनवारी, छम छम नाच गिरधा गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम। गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, लग लग के वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। जय वृषभान दुलारी, जय वृषभान दुलारी गुलाम तेरो बनवारी, जय वृषभान दुलारी गुलाम तेरो बनवारी। बड़ी बड़ी अखियन पे झिनो झिनो गजरा, बड़ी बड़ी अखियन पे झिनो झिनो गजरा, झिनो झिनो गजरा, झिनो झिनो गजरा, झिनो झिनो गजरा। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, हे ठाठ दुलारे दुलारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। ठाकुर जी ने याद किया, श्री किशोरी जी ने पदार्पण किया, गगन की डाली में फूल आ रहा, श्री सरकार को लाकृति में देखा कि वेणुवादन हो रहा। श्री किशोरी जी ने कदम वृक्षों की ओर देखा तो फूल जो आ रहे, मन में आया कि अगर फूल मिल जाता तो इसको ठाकुर जी के चरणों में डाल के न्यौछावर होता। फूल पाने का प्रयास कर रही है, फूल नहीं मिल रहा। ठाकुर जी समझ गए, श्री जी से कहा उठा दें क्या? राधा जी को पकड़ करके उठा दिया और श्री किशोरी जी ने बाएं हाथ से डाल पकड़ लिया, दाहिने हाथ से पुष्प का चयन करना आरंभ किया और जैसे दाहिने हाथ में फूल लगाया, दाहिने हाथ से फूल पकड़ा, तैसे ठाकुर जी ने कमर छोड़ दिया। कदम की डाली में झूला पड़ो है, कदम की डाली
की डाली पे झूला पड़ो है, धोखा दे बनवारी गुलाम तेरे बनवारी, भगवान कहा हनुमंत विपति प्रभु कहा हनुमंत विपति प्रभु, जब तब सुमिरन भजन न हो, विपत्ति है कि भगवान का भजन लो। यहाँ जो भी आया है वो सुख के लिए आया है सुखी होने वालों इधर उधर मत देखो। हम आपको देख रहे हैं जो नीली साड़ी पे, सबको देखते कौन किधर देखे। आप ही मत सोचोगे हम आपको नहीं देख रहे हैं, केवल यही साहब इनका तो हम देखते रहे, लेकिन सबको देखे। जो सुखी होना चाहते हैं ध्यान दे, सुख का सन्निधान कहाँ है। सोत्तरी में एक प्रश्न आया, कोवा दरिद्रो, इस दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? बोले ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं शांत नहीं हो जीवन भर दरिद्र रहेगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। आज ये हुआ तो कल वो चाहिए, तो परसों वो चाहिए। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, विशाल तृष्णा वाला ही दरिद्र है। और कोवा समृद्ध, समृद्ध कौन है? जो संतोष करके भगवान के चरणों में प्रीति पूर्वक बैठ गया, उसे दुनिया का सारा सुख मिल जाएगा। इस श्लोक के पूर्वार्ध में स्वागत और उत्तरार्ध में निराशा। कठोर जवाब, लौटो। क्यों? मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वः। आपके घर में माता है, पिता है, भाई है, बंधु, अरे आप लोग उनको छोड़ के आ रही हो। कुशल तो है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, लौटो। स्त्री का तो एक ही धर्म है, ये धर्म सम्राट बोल रहे हैं, ध्यान दें। क्या धर्म है? माताओं सावधान। ओ वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवाह पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सुभिर पाति। जिसका पति दुश्शील हो, कठोर हो, अभागा हो, कमाता न हो, दुश्शील हो, दुर्भग हो, भगवान ने करे किसी का विवाह दुबार से हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, ऐसे भी पति का परित्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सुभिर पातकी, लोक में बड़ी निंदा होती। और माता आप लोग बुरा न मानो तो हम एक चौपाई गाते हैं, आप सुबह उठ करके उसको जरूर गाएं। जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना, इसी श्लोक का अनुवाद बोला, पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सुभिर पातकी, इसका अनुवाद गोस्वामी जी के कहते ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना।
बस मन माही सपने मुआन पुरुष जग नाही पति का अपमान करके लौट जाओ। देवियां सब चुपचाप सुनती रही और जो उत्तर दिया वो भी हृदयंगम करने लाए। ठाकुर जी का प्रवचन पूरा हुआ। एक देवी ने कहा, सरकार क्या हम देवियां भी कुछ अपनी बात रख सकती हैं? अब देवी का तो नियम बन गया, सुबह उठ करके उस स्टेचू को प्रणाम करते, पानी का छींटा देकर स्टेचू को पोंछती, तिलक चंदन करती, माला फूल चढ़ाती, अगरबत्ती जलाती, आरती करती और पूछ पढ़ती। सूरत पहुंच गए हो, आराम से हो, नौकरी मिल गई है, तनख्वाह मिलने वाली है, आओगे कब आओगे? अब उससे 2 घंटे बात करने का इसका अभ्यास बन गया। धम्म से धमक पड़ा प्रतापगढ़ स्टेशन पे और जैसे उठ करके पूजा पे बैठी, अभी 2 घंटे का नियम बाकी है, जब भी आकर के दरवाजा खटखटाया। दिल्ली से लौट के आ गए, दरवाजा खोलो। अब कैसे बेचारी दरवाजा खोले? वहां तो पूजन चल रहा है, जब नियम पूरा होगा जब दरवाजा खुलेगा। प्रभु बताओ, पति बाहर से कह रहा है मैं सूरत से कमा के आ गया, दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? नियम क्या होना चाहिए? दरवाजा खोल के पति का स्वागत करे कि स्टेचू का पूजन करे? भगवान बोले वाह, स्टेचू की पूजा करते करते असली आ गया तो दौड़ करके स्वागत करना चाहिए, स्टेचू किस काम का? देवियों ने कहा 84 लक्ष योनि में भ्रमण करते करते स्टेचू पूछते पूछते तो जीवन निकल गया, और आज आपने सकड़ी खटखटा करके बजा करके बुला लिया, तो बताओ अब हम कहाँ जाएं? जाऊं कहाँ? तज चरण के है। ऐसे तमाम सारे उत्तर ब्रज देवियों ने दिए हैं जो समय की स्वल्पावधि में। और फिर देवियां मरने को तुलसी से पूछा, बरगद से पूछा, गूलर से पूछा, पाकड़ से पूछा, पीपल से पूछा, कोई नहीं बताने को तैयार है। तो जमुना में कृष्ण की भावना करके गोपियां मरने को उद्यत हो गई। एक गोपी बनी श्री कालिंदी के मध्य में काली नाग, तो दूसरी गोपी बनी कृष्ण, और काली नाग बनी गोपी के ऊपर कृष्ण बनी गोपी ने नाचना आरंभ कर दिया। एक गोपी बनी पूतना तो दूसरी गोपी बनी कृष्ण, और पूतना बनी गोपी का कृष्ण बनी गोपी ने पैपान आरंभ कर दिया। ऐसी ऐसी लीला आरंभ कर दिया कि भगवान को लगा अगर हम नहीं प्रकट होते हैं तो देवियां मेरे अभाव में मर जाए। ना तो कहीं आना था न कहीं जाना था, केवल अदृश्य होना था और प्रकट होना था। गोपियों ने उच्च स्वर में रो रो करके भगवान को बुलाया है। रुरुदुल सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान की दर्शन लालसा में गोपियों ने रोना आरंभ किया है और भगवान उसी के बीच में प्रकट हुए हैं। वैसे वैसे गोपियों ने प्रदर्शन आरंभ कर दिया। अब तो भगवान एको हम भवश्याम, जितने गोपी उतने श्री कृष्ण, और जितने श्री कृष्ण उतनी गोपी। जहां जहां गोपी वहां वहां कृष्ण, और जहां जहां कृष्ण वहां वहां गोपी। रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः, योगेश्वरेण कृष्णेन
पर एक देवी भंडारी बन के विरज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ पार्वती मैया कह रही भोले बाबा क्या करोगे चल के वहां तुम्हें कैसे बिंदिया पहन के साड़ी क्या चले मतवारी वृंदावन आ भोला भंडारी भगवान देखे समझ गए जाना जरा डमरू वाला है जब श्याम समझ गए हैं सब राज को ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसुरी सुत बुत भूले भोलेनाथ जी तरक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गिरवरधारी सुनो हमारी लाख हमारी वृंदावन आ गए। रात के रूप में बैठे महाराज यहीं पर पूरा हुआ रहस्य का रास और रहस्य क्या है वो कल के सत्र में बताऊंगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए प्रभु चरणों में वाणी को विराम देता हूँ। कल तो बहुत प्यारी कथा आएगी। अक्रूर जी का प्रतियान, कंस का उद्धार, उद्धव जी का समावेश और सबसे पवित्र लीला भगवती रुक्मिणी का पाणी ग्रहण संस्कार।
सही है, यहाँ भीड़ लगा ली थी, ऐसे लोग प्रसाद सब ले लें, चला जाए काम चला। यमुना जल कर पार श्री राधा राधा रटते या तन सो निकले प्राण या तन सो निकले प्राण किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अगर तुम न करो तो कृपा कौन करेगा, अगर तुम न करोगी तो कृपा